स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में जो शख्स आप देख रहे हैं, ये कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा है। इसने ऐसे कारनामे कर रखे हैं कि लोग इसके नाम से ही थर-थर कांपते हैं। पिछले 2 दशकों से ये गैंगस्टर निर्दोष लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। अगर कोई भी हाशिम के रास्ते में आता है तो फिर ये सबको एक समान मारता है, चाहे फिर वो बच्चे हो, महिलाएं हो या फिर बुजुर्ग ही क्यों ना हो। इतना ही नहीं, ये अपने दुश्मनों का इतना बुरा हश्र करता है कि देखने और सुनने वालों की रूह कांप जाती है। लेकिन कहते हैं ना, हर बुरे आदमी का अंत आता है। कुछ ऐसा ही हाशिम बाबा के साथ हुआ। साल 2020 में हाशिम पुलिस की गिरफ्त में आया, लेकिन हाशिम जिस वजह से पकड़ा गया वो बहुत ही दिलचस्प मामला था। दरअसल हाशिम की बीवी के मोबाइल पर रात के समय एक कॉल आया और इस कॉल की वजह से ही हाशिम, जो कि काफी समय से फरार चल रहा था, वो पुलिस की गिरफ्त में आया। आइए इस वीडियो में हाशिम बाबा की पूरी कहानी बताते हैं। साथ ही बताएंगे कि कैसे हाशिम अपनी बीवी की गलती की वजह से पुलिस के चंगुल में आ गया। हाशिम बाबा ने साल 2007 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा और छोटी चोरी को अंजाम देकर धीरे धीरे ये बड़ा गैंगस्टर बन गया, जिसके बाद ये जुर्म की दुनिया का हैवान बन गया। जो भी इसके रास्ते में आता वो या तो खुद ही घुटने टेक देता, नहीं तो हाशिम उसको ठिकाने लगा देता था। हालांकि पुलिस ने एक ऑपरेशन के तहत साल 2014 में इसे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन साल 2016 में पैरोल पर बाहर आया हाशिम अंडरग्राउंड हो गया। साल 2016 से साल 2020 के बीच मर्डर से लेकर फिरौती तक की कई बड़ी वारदातों को इसने अंजाम दिया था। इतने सारे कांड के बाद पुलिस का हाशिम को पकड़ना अनिवार्य हो गया था, लेकिन पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हाशिम की इसी लुका छिपी के बीच पुलिस ने एक सीक्रेट मोबाइल नंबर को ट्रैक किया, जिसे उसकी बीवी जोया इस्तेमाल कर रही थी। पुलिस ने इस नंबर पर अपनी निगाहें जमा ली और इंतजार करने लगा कि कब वो हाशिम से बात करती है। 12 नवंबर साल 2020 की रात को करीब 3 बजे हाशिम की बीवी जोया के उसी नंबर पर एक कॉल आया। पुलिस इस नंबर को लेकर इतनी अलर्ट थी कि स्पेशल सेल में तैनात इंस्पेक्टर विनोद बडोला रात भर हेडफोन लगाए हुए थे और जैसे ही इंस्पेक्टर विनोद के पास नोटिफिकेशन आई, उन्होंने तुरंत हेडफोन लगाया और जोया की कॉलिंग सुनने लगे। जोया जिससे बात कर रही थी वो उसके पति हाशिम का ही एक गुर्गा था और बता रहा था कि भाई आपसे मिलने आएंगे और अभी आएंगे, मैसेज करवाया है। कई महीनों के इंतजार के बाद अब पुलिस के पास एक पुख्ता सुराग लगा था, जिसके जरिए वो गैंगस्टर तक पहुंच सकती थी। हाशिम ने दिल्ली पुलिस को इस कदर परेशान किया हुआ था कि उस समय के कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने उसे 2 हफ्ते के भीतर पकड़ने की डेडलाइन दे दी थी। पुलिस को अब लीड मिल चुकी थी और अगले 15 मिनट के भीतर ही इस गैंगस्टर को दबोचने के लिए 3 टीमें तैयार कर दी गयी। हाशिम अपनी बीवी से मिलने के लिए शहादरा आने वाला था, लेकिन उसके आने से पहले ही पुलिस ने अपनी फील्डिंग बिछा डाली। हाशिम जिस बिल्डिंग में अपनी पत्नी से मिलने वाला था, उसके चारों तरफ पुलिस के जवान अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे। हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए 2 पुलिस कर्मियों ने एक दूसरी बिल्डिंग पर मोर्चा संभाला। जब हाशिम अपनी बीवी से मिलकर बिल्डिंग से बाहर आ रहा था, तभी पुलिस ने उसे घेर लिया और सरेंडर करने के लिए कहा। लेकिन हाशिम इतनी आसानी से पकड़ में आने वाला नहीं था। उसने अपनी पिस्टल निकाली और पुलिस पर फायर कर दिया। हाशिम की एक गोली पुलिस वाले को लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की वजह से वो बच गया। इसके बाद पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और उसे धर दबोचा गया। ऑपरेशन पूरा हो चुका था और पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने 15 दिनों की जो डेडलाइन दी थी, उसमें अभी भी 4 दिन बाकी थे, लेकिन पुलिस ने हाशिम को गिरफ्तार कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।